ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि चल रही है और शारदीय नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा जो कि नागपुर महाराष्ट्र में चल रही है। पंडित जी ने इस कथा में बहुत ही अचूक और बहुत ही सरल उपाय बताए हैं। पंडित जी ने कथा में बताया है कि अगर आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता है और आपका आपस में झगड़ा बना रहता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पति का किसी और अन्य स्त्री से संबंध है और उस स्त्री की वजह से आपके घर में कलेश रहता है, उस स्त्री की बात मानकर आपका पति आपसे प्यार नहीं करता है, आपको बच्चों को भी धिक्कारता है, आपको किसी भी तरह से खुश नहीं रख रहा है, आपके घर में भी पैसा नहीं दे रहा है और उस स्त्री के ऊपर पैसा उड़ा रहा है, उस स्त्री के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है और आपके घर में किसी से भी अच्छा नहीं रहता है और आपके घर में कलेश करता है और शराब की लत लग चुकी है, जो लत दूर नहीं हो रही है और जुआ खेलता है और गलत रास्ते पर जा चुका है। तो पंडित जी ने बताया कि आप एक बार यह उपाय करके देखें, एक बार इस उपाय का प्रैक्टिकल करके देखें, आपको जरूर फायदा लगेगा। पंडित जी ने बताया कि हर तरह की समस्या, अगर आपका पति किसी औरत के चक्कर में है या फिर किसी भी नशे की बुरी लत में है तो वहाँ दूर हो जाएगी और 3 महीने के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और आपको यह उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर अष्टमी के दिन करते हैं और नवमी के दिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको लगता है और आपकी इन दिन नहीं बन पाती है तो आप और किसी दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, पर आपको एक बार यह उपाय करके जरूर देखना चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कथा में उपाय बताया है कि आपको उपाय करने के लिए क्या करना है। आपको शीतला माता के मंदिर जाना है या गौरी माता के मंदिर, शेरों वाली माता जी के मंदिर, जो भी मंदिर आपके घर के नजदीक हो या आपके शहर में हो या आपके गांव में हो, जहाँ भी आप रहते हो और जहाँ भी जो भी माता जी का मंदिर हो आपके आसपास, आपके थोड़ी दूर, आपके घर से मतलब जहाँ आप जा सकते हैं, जो ज्यादा दूर भी नहीं हो और आप आराम से जा सकते हैं, आपको जाने में कोई दिक्कत भी नहीं हो। पंडित जी ने बताया है कि आपको मंदिर में जाना है तो आपको क्या करना है। उपाय करने के लिए आपको मक्खन लेना है और एक ध्वजा, जो झंडा होता है जिसपे माता जी का स्वरूप हो, और अगर आपको माता जी का स्वरूप वाला झंडा नहीं मिलता है तो आप माता जी का नाम वाला झंडा भी ले सकते हैं जिसपे लिखा होना चाहिए जय माता दी। और अगर ऐसा झंडा भी नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको लाल झंडा ले लेना है, जो कि माता जी को लाल कलर का झंडा ही लगता है। तो आपको क्या करना है, एक प्लेन लाल कलर का झंडा ले लेना है। ये तो आपको आराम से कहीं भी मिल सकता है। अगर हो सके तो आप माता जी का स्वरूप वाला झंडा ही खरीदे, पर अगर वो नहीं मिलता है तो आप इन दोनों में से भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो ताजा मक्खन लेना है, मक्खन बासी नहीं होना चाहिए। या तो आप घर पे बना लीजिए मक्खन, और अगर आप घर पे नहीं बना सकते हैं तो बाजार में मिल जाता है आसानी से, तो आप ले सकते हैं। और अगर आप किसी गांव से है तो बाजार में मक्खन नहीं मिलता है, आपको गांव से जाने में दिक्कत आ रही हो तो आप घर पे भी इसे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मक्खन ले लेना है और मक्खन को आपको माता जी के मंदिर ले जाना है और ले जाके माता जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ाना है और माता जी से बोलना है कि हम पति पत्नी के बीच का झगड़ा दूर कर दीजिए और हमारे में आपसी प्रेम बढ़ा दीजिए। और दूसरा उपाय क्या है, क्या करना है आपको, वो मक्खन और ध्वजा, मक्खन ध्वजा के ऊपर लगाना है और जो माता जी के मंदिर का शिखर होता है आपको उस पर वो झंडा लगवा देना है, वो ध्वजा लगवा देना है। आप नहीं लगा सकते हैं तो आप मंदिर में उपस्थित किसी भी जने से बोल सकते हैं कि आपका यह काम कर दे। और नवरात्रि चल रही है तो इस पावन पर्व पर कोई भी आपसे मना नहीं करेगा और आपका आसानी से काम भी कोई भी मंदिर में उपस्थित जन कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उनसे बोलना है कि जो ये झंडा है जिसपे मक्खन लगा है वो माता जी के शिखर पर लगा दे। और जब वो झंडा शिखर पर लगाए, जब आपको अपने मन में माता जी की आराधना करनी है और माता जी से बोलना है, आपको बोलना है कि
माताजी, हम पति पत्नी में जो भी झगड़ा हो रहा है या जो भी कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में आ रहा है, उसे हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला दीजिए। इस प्रकार करने से, यह उपाय करने से आपका पति पहली बात तो आपकी बात मानने लगेगा। दूसरी बात, जो भी स्त्री पराई स्त्री से आपका पति लगा हुआ है या उसका संबंध है किसी भी स्त्री से, तो वह संबंध 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। चाहे कैसी भी स्त्री हो, चाहे उसने कोई सा भी जादू टोना टोटका काला जादू कुछ भी किया हो, वह संबंध 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। पंडित जी ने कथा में बताया है। और पंडित जी ने कहा, अगर आपका पति किसी भी प्रकार का नशा करता है, किसी भी प्रकार की उसे बुरी लत लगी है, वह बुरे रास्ते पर चला गया है, गलत संगति में पड़ गया है, तो 3 महीने के अंदर अंदर वह सुधर जाएगा। मात्र इस उपाय को करने से 3 महीने के अंदर अंदर वह आपकी हर तरह से बात मानने लगेगा और नशे की लत पूरी तरह से छूट जाएगी। नशे से वह इतनी नफरत करने लगेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, और वह आपकी हर प्रकार से बात मानेगा और आपके घर में पैसा देगा, पराई स्त्री की तरफ नजर भी नहीं डालेगा और आपसे प्रेम करेगा, आपके घर में सबसे अच्छे से बात करेगा, आपके बच्चों से अच्छे से रहेगा, आपके घर का माहौल खुश में हो जाएगा। पंडित जी ने कथा में इसी उपाय के साथ एक और उपाय बताया है कि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, घर में बड़ों का सम्मान नहीं करता है और सबसे अनादर से पेश आता है, आपकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपको यह उपाय एक बार जरूर करना चाहिए। अगर आपका बच्चा किसी गलत दोस्त के साथ रहता है और गलत संगति में आ चुका है, गलत रास्ते पर जा चुका है और आपकी हर बात को मानने से मना कर देता है, घर में बड़े जनों से, बड़े बुजुर्गों से, छोटे बच्चों से, अपने पापा मम्मी से, अपने भाई बहन से अच्छे से बात नहीं कर रहा है और उसकी हर बात में आपको ऐसा लग रहा है कि यह बच्चा पूरी तरह से बिगड़ चुका है और आपकी हर बात को मानने से पहले वो आपको उल्टा जवाब देता है, आपको बातें सुनाता है, आपके मुंह लगता है, तो पंडित जी ने बताया कि आप यह उपाय करके देखें, आपको जरूर फायदा लगेगा। और पंडित जी ने बताया कि अगर वह पढ़ाई नहीं कर रहा है और गलत रास्ते पर आ चुका है, किसी लड़कियों के चक्कर में फंस चुका है, गलत दोस्तों के चक्कर में फंस चुका है और बचपन में कम उम्र में नशा करने लगा है किसी प्रकार का, और आपको डर लगता है कि आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, सिगरेट पीने लगा है और आपसे अपशब्द बोल रहा है, आपके घर में गाली गलौज कर रहा है, मतलब आपके घर का माहौल खराब करके रखा है और उसकी उम्र बहुत कम है, तो आपको एक बार यह उपाय जरूर करके देखना चाहिए। पंडित जी ने बोला है कि अगर आप यह उपाय नवरात्रि में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नवरात्रि में यह उपाय नहीं कर सकते तो आप नवरात्रि के जाने के बाद जो भी अष्टमी आ रही है उस अष्टमी के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं, पर हो सके तो आपको यह उपाय नवरात्रि में करना है। नवरात्रि में आप सप्तमी और नवमी और अष्टमी 3 दिनों में से एक दिन यह उपाय कर सकते हैं, जो भी दिन आपको उत्तम लगे। अगर सप्तमी के दिन नहीं कर सकते तो अष्टमी के दिन करिए, अष्टमी के दिन नहीं कर सकते नवमी के दिन करिए, और नवमी के दिन भी नहीं कर सकते, आप भूल जाते हैं या आप ये वीडियो जब तक नहीं देखते हैं, तो आपको क्या करना है कि इसके बाद जो अष्टमी आ रही है उस अष्टमी के दिन आपको यह उपाय करना है। और यह उपाय करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आप बहुत ध्यान पूर्वक करें, किसी भी प्रकार की इस उपाय में आप गलती नहीं करें। इसीलिए यह वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि उपाय कैसे करना है, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा उपाय करते हैं तो उससे आपको फायदा नहीं मिलता और आपका दिल टूट जाता है कि हमने तो उपाय किया था, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो कथा में बताया था, और हमें उस उपाय से कुछ फायदा ही नहीं मिला, पंडित जी ने उपाय सही नहीं बताया, जबकि गलती उपाय करने वालों की होती है, क्योंकि उपाय करने वाले उपाय पूरी तरह से नहीं करते, वीडियो पूरी नहीं देखते तो उपाय समझ में ही नहीं आता और आपको उपाय करने के बाद भी फायदा नहीं लगता है। इसीलिए आप उपाय पूरा देखें, पूरी वीडियो देखें और पूरा उपाय अच्छे से समझकर, सुनकर
फिर करिए, ताकि आपको उस उपाय करने से फ़ायदा लगे और आपकी जो भी दिक्कत है आपका बच्चा सुधर जाए और आपकी बात मानने लगे और आपको भी फ़ायदा हो। इसीलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो अब हम जान लेते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कथा में कौन सा उपाय बताया है और यह उपाय आपको कैसे करना है। पंडित जी ने बताया है कि आपको उपाय करने के लिए लाल कलर का पुष्प लेना है। अगर हो सके तो आपको गुड़हल का पुष्प लेना है, क्योंकि वो माता जी का बहुत प्रिय फूल है, गुड़हल का फूल, जो कि लाल कलर का होता है। पर अगर आपको वो नहीं मिले तो आप और कोई सा भी फूल ले सकते हैं, पर वह लाल कलर का होना चाहिए। आपको 5 लाल पुष्प ले लेने हैं। आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएंगे। क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, इसीलिए लाल पुष्प का बहुत महत्व है, तो आपको आसानी से कहीं पे भी लाल पुष्प मिल जाएंगे। तो आपको लाल पुष्प ले लेने हैं और आपको 9 चूड़ी लेनी है कांच की, वो भी लाल कलर की, और वो चूड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, और वो चूड़ी कांच की होनी चाहिए। और आपको कितनी चूड़ी लेनी है? 9 चूड़ी लेनी है। और फिर आपको क्या करना है, आपको चाहिए लाल चंदन, जो कि आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा। लाल चंदन आपको ले लेना है। कितना लेना है? 1 चुटकी आपको लाल चंदन ले लेना है। मतलब आपको चंदन इस हिसाब से लेना है कि हम जब अपने बिंदी लगाते हैं सिर पे, तो उस लाल चंदन की बिंदी लग जाए, इतना चंदन आपको ले लेना है। अब आपको चूड़ी लाल और लाल चंदन और लाल पुष्प, ये तीनों चीजें लेकर आपको अपने किसी भी नजदीकी, आपके घर के पास जो भी माताजी का मंदिर हो, और अगर आपके घर के आसपास माताजी का मंदिर नहीं है, तो अगर आपने अपने घर में माताजी की स्थापना करी है, माताजी को अपने घर में विराजमान करा है, माताजी की जोत खड़ी करी है, तो आपको क्या करना है, अगर आप घर पे यह उपाय करते हैं तो लाल चूड़ी, लाल पुष्प और लाल चंदन, तीनों चीजें आपको माताजी के सामने रख देनी है। आपको माँ मालिनी का नाम लेकर ये तीनों चीजें माँ के चरणों में समर्पित कर देनी है। और जो लाल चंदन हम लेके आए हैं, उस चंदन में से थोड़ा सा चंदन आपको माँ के मस्तक पर लगा देना है। और आप जो माँ के मस्तक पर चंदन लगाएंगे, उस चंदन में से थोड़ा सा चंदन निकाल कर आपका बच्चा जो भी आपसे अपशब्द बोलता है, आपकी बात नहीं मानता है, जो भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, आपको उसके मस्तक पर लगा देना है। मात्र ऐसा करने से आपका बच्चा आपकी हर तरह की बात मानने लगेगा और पूरी तरह से सुधर जाएगा। और अगर आप यह उपाय मंदिर में करते हैं, तो आपको क्या करना है, लाल चूड़ी, लाल पुष्प और लाल चंदन तीनों माँ के कदमों में चढ़ा देनी है। और माँ मालिनी का नाम लेकर ही आपको प्रार्थना करनी है कि जो आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, आपसे अपशब्द बोलता है, वह सुधर जाए और प्रेम से आपके साथ रहने लगे। तो आपको क्या करना है, माता जी के मस्तक पर वो चंदन का तिलक लगा देना है, लाल चंदन का, और उस चंदन को आपको थोड़ा सा घर लेकर आ जाना है। वैसे ही जैसे आप घर पे करते हैं, ये उपाय आपको वैसे ही करना है। और लेकर आकर चंदन को अपने बच्चे के मस्तक पर लगा देना है। और उस बच्चे को आप देखिएगा, इतना फर्क दिखेगा आपको, 3 दिन के भीतर आपको इतना फर्क दिखने लगेगा कि वो बच्चा हर तरह से आपकी बात मानने लगेगा, आपसे किसी भी प्रकार से अपशब्द नहीं बोलेगा और सही रास्ते पर आ जाएगा। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कथा का यह उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा द्वारा बताया गया यह उपाय अच्छा लगा हो, तो आप यह वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको किस विषय में उपाय चाहिए, यह आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।